परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस अनुग्रहित सुंदर सुबह में पवित्र शास्त्र में से निर्गमन की पुस्तक 7वां अध्याय का 6वां वाक्य की ओर अपना ध्यान को ले जाएं। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार ही किया। पढ़े हुए वचन के आधार पर सच्चे समर्पण वाले बने। विषय पर मनन करने के लिए आओ हम परमेश्वर में समर्पित हो जाएं। मूसा और हारून ने परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार ही किया। यहाँ पर लिखा है, उन्होंने आज्ञा के अनुसार ही किया। मसीही जीवन में समर्पण को बार बार प्रदर्शित करने वाला यह वाक्य। आज सुबह अपने आप से यह प्रश्न पूछें, क्या हम परमेश्वर जिस रीति से चाहता है उसी के अनुसार हम चलते हैं? क्या उसी के अनुसार हम चलते हैं? यह पुष्टि आज हम करें। सच्चा मसीही समर्पण हमें तब होता है जब हमारे जीवन में मसीह जो कुछ चाहता है उसे हम आंख बंद करके माने। आंख बंद कर हाँ बोल और हमारे जीवन की इच्छाओं को ना बोलकर आगे बढ़ने वाला ही सच्चाई का समर्पण होता है। कहने के लिए हृदय से परमेश्वर को उद्धारकर्ता मानकर अपने हृदय की परमेश्वर से अदला बदली कर अपने शरीर के अवयवों पर कोई नियंत्रण न रखकर न समर्पण रखते हुए आगे बढ़ने वाले हैं हम सब। यहाँ पर परमेश्वर के झुंड को उनके दुख, मुसीबत, कष्ट और अधीनता से छुड़ाने के लिए मूसा और हारून को चुना जाता है। उस चुने जाने को समझकर वे अपने आप को समर्पित करते हैं। मूसा में इतना समर्पण उसके माता पिता ने जिस परिस्थितियों में उसे पाल पोस कर बड़ा किया वो कारण हो सकता है। जब उन्होंने एक लकड़ी की टोकरी में मूसा को लिटाकर पानी में बहा दिया तो उन्होंने पूर्ण रीति से मूसा को परमेश्वर में समर्पित कर दिया होगा। देखो, यह परमेश्वर पर वह विश्वास ही है जो उन्होंने अपने बच्चे को इस तरीके से परमेश्वर के लिए पानी में बहा दिया और जो असंभव था उसे संभव करने के लिए परमेश्वर के लिए वह रास्ता खोल कर देते हैं। प्रियो, आज आपका समर्पण परमेश्वर के लिए एक असाधारण काम के लिए होने पाए। अपने काम की स्थिति में भी समर्पण वाले बने। आज के युग में हम देखते हैं परमेश्वर की संगति में आकर समर्पण करते हैं, विश्वास करते हैं केवल अपने जीवन के आग्रह को पूर्ण करने के लिए होता है। लेकिन मूसा के लिए यह बिल्कुल अलग बात थी। वे अपनी निराशा से निकलने के लिए या फिर अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए या फिर अपनी रोग की अवस्था से छुटकारा पाने के लिए, चंगाई पाने के लिए वह परमेश्वर की संगति में नहीं आया। परमेश्वर के प्रति मूसा का समर्पण के कारण कितनी ही सांसारिक बातों को अपनी यौवन अवस्था में उसने कचरे के समान गिना। उसका ऊंचा ओहदा, उसके संबंध, शैक्षणिक योग्यताएं, बहुत ही उच्च जीवन शैली और खाने से मूसा को कितना ही आकर्षित किया होगा प्रियो। लेकिन इन सब चीज़ों को परमेश्वर ने उसे जिस चीज के लिए चुना है उसे पहचानते हुए एक झुंड को बचाने के लिए इस संसार की हर बातों को उन्होंने बहुत तुच्छ जाना। इसके फलस्वरूप उन्हें राजकीय भोजन के स्थान पर जंगल का खाना और पानी पीना पड़ा। इस प्रकार राजकीय आलीशान बिस्तर की जगह उन्हें नीचे सोना पड़ा। इससे भी चिंतनीय बात यह है कि यदि वह अपने राजकीय पद के अनुसार अपना जीवन जीते तो उनकी हर एक इच्छा को पूरी करने के लिए उनके आसपास नौकर होते और उसकी जगह कुछ भी कहो कुड़कुड़ाने और दोषारोपण करने वाले लाखों लोगों को चलाने का आदेश परमेश्वर ने उन्हें दिया। प्रियो,
सच्चे समर्पण से यह जान सकते हैं कि कुछ भी हो, सब कुछ खुशी से स्वीकार करने का मन मूसा और हारून के पास था। समर्पण होता है तभी हम प्रश्न पूछे बिना परमेश्वर के कार्यों के पूर्तिकरण के लिए हम खड़े रह सकते हैं। इस दिन के समय हम अपने आप को जांचें कि परमेश्वर की संगति में हमारा समर्पण कैसा है। हे पिता, आपने जो वचन हमें दिया उसके लिए आपका धन्यवाद। आपने हमें जिस कार्य के लिए बुलाया है उसे उसी रीति से करने के लिए और उसे समझने के लिए आप हमारी सहायता करें। यीशु के पवित्र नाम में आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।